इसीलिए दानियल के लाइफ में हर पल प्रार्थना को देखने को मिलता है। सेकंड प्रेयर दानियल की पुस्तक में दूसरा अध्याय, सेकंड प्रेयर दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय 16, 17, 18 और 19 तक। 16, 17, 18, 19 सेकंड प्रेयर दानियल के पुस्तक में, दानियल का दूसरा प्रेयर। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। आमीन, हालेलुया। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह के यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट। तब अपने दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। हालेलुया। देखिएगा, प्रेयर रिवील्स मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। प्रार्थना वेदों को खोलता है, खोलता है नहीं खोलता। यहां पर अगर स्वप्न का वेद प्रभु यदि नहीं प्रकट करता, अगले दिन यहूदी लोग, इस्राएली लोग, यानी मैं कहना चाहता हूं वहां पे सब लोगों का मरण शासन यानी नष्ट करना पड़ता ज्ञानवान लोग को भी। परमेश्वर की धन्यवाद हो, दानियल ने समय मांगा था राजा से। राजा देखेगा, वो स्वप्न देखा था, अर्थ भूल गया, स्वप्न भूल गए थे और बोलता है सबको, 4 प्रकार के लोग को बुलाकर कहता है, मुझे एक स्वप्न आया था रात को। वो स्वप्न मैं भूल गया नहीं बोल रहा था नेबूकदनेस्सर, वो बोलता है स्वप्न क्या था आप मेरे को बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, उसका अर्थ आप लोग बता सकते हैं। बाकी लोग सब हार मान लिया, मतलब ये तो कोई नहीं बता सकता, मात्र जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है, स्वर्ग का परमेश्वर इसको बता पाएंगे, कोई नहीं बता सकते पृथ्वी के ऊपर रहने वाले। दानियल को परमेश्वर, मेरे प्रियो, दानियल ने समय मांगा राजा से, और अगर लेट होता तो 1 हफ्ता के बाद प्रभु बताएंगे तो सब लोग का मौत हो जाता। बट उसी रात को मेरे प्रियो ने, दानियल के फ्रेंड्स जो थे वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। आमीन, हालेलुया। हमारा फ्रेंडशिप प्रेयर करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियन से ही फ्रेंडशिप करें, मैं ये नहीं कह रहा। प्रेयर करने वाला, अगर आप 50% प्रेयर करने वाली हो, आप 20% प्रेयर करने वाले से संगति नहीं करना। आप 60, 70, 80% प्रेयर करने वाले के संपर्क में रहेंगे, संगति करेंगे, तो क्या होता है, अभी 80% प्रेयर करने वाला बन जाएंगे। अगर आप 70, 80% प्रेयर करने वाले हो, 90%, 100% प्रेयर करने वाले के संपर्क में रहना है। इससे क्या होता है, आपका प्रेयर लाइफ 100% बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु चाहते हैं हमारा प्रेयर लाइफ बढ़ जाए। जिसके जीवन में प्रार्थना बढ़ता है, उसके सामने सब कुछ हिल जाएगा। सब कुछ हिला सकते हैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो कभी नहीं हिलेगा। जिसके लाइफ में प्रेयर नहीं रहता है, वो हिलता रहता है, वो डगमगाता रहता है। हालेलुया। प्रेयर वो चेंज लेके आता है। आज मैं कहना चाहता हूं, 10 दिन तक साग बात का के प्रेयर रखे थे, यानी एक तरफ से वो फास्टिंग प्रेयर था दानियल का। और यहाँ पर सेकंड अध्याय में यहाँ पर भी प्रार्थना किए। ये प्रार्थना मैं कहना चाहता हूँ थैंक्स गिविंग प्रेयर टाइप का था, धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर ने, यानी कितना, अरे टेंशन में रहता है तो खाना खाने का मन करता है क्या? दानियल की प्रार्थना देखिएगा, परमेश्वर ने एक ही दिन में दानियल को उत्तर दिए और पूरा इस्राएली प्रजा का, यानी यहूदी लोग बच गए। ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग
बच गए। आज मैं कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना आपके घर को बचाएगा, आपकी प्रार्थना आपकी कलीसिया को बचाएगा, आपकी प्रार्थना मैं कहना चाहता हूं आपके शहर को बचाएगा, आपके यानी वेद प्रकट किया और वो वेद बताया और पूरा यहूदी लोग बच गए। नहीं तो नेबूकदनेस्सर मार डालता अगले दिन। ये सेकंड प्रेयर हमको देखने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना he was in the prayer, secret prayer, amen। गुप्त प्रार्थना में था दानियल प्रार्थना में था, इधर परेशानी में थे इन लोग। दानियल टेंशन में रहना चाहिए ना, मेरे को भी डाल देंगे क्या? नहीं, प्रार्थना करने वाले को बोल्डनेस रहता है, हिम्मत रहता है। हालेलुया। तीसरा अध्याय में दानियल दिखता नहीं है। दानियल कहां पे था? दानियल ध्यानपूर्वक देखिए, अपना प्रेयर रूम में गुप्त रीति से प्रार्थना कर रहा था अपना दोस्त लोग के लिए। इसकी वजह से परमेश्वर चौथा व्यक्ति के रूप में स्वर्गदूत को भेजकर, यानी स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर उनको जलने नहीं दिया। हालेलुया। और शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाया। कारण क्या था? दानियल की प्रार्थना उनके दोस्त लोग को आपकी भट्टी में डालने पर भी आग आने नहीं दी। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रेयर करने वाले शेर से भी ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। शेर को जो जितना हिम्मत रहता है, शेर के सामने आप जाइएगा, कुछ डरपोक शेर भी रहते हैं, उसके सामने कुछ ने पिस्टल को फटाका को फोड़ेंगे, डर के मारे भागते हैं। और ध्यानपूर्वक देखिए, धर्मी लोग, प्रार्थना योद्धा, प्रेयर करने वाले लोग, उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले लोग, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग किसी परिस्थिति को देखिए कभी घबराते नहीं, कभी डगमगाते नहीं, डरते नहीं। कारण क्या है? क्योंकि प्रार्थना हिम्मत लेके आएगा। प्रार्थना क्या लेके आएगा? हिम्मत लेके आएगा। दानियल की पुस्तक में तीसरा अध्याय में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को या देखने को, यानी दानियल दिखाई नहीं देता है बहुत लोगों को। दानियल कहाँ था ऐसा करके बोलते हैं, पर वास्तव यह है, बात यह है, दानियल प्रार्थना में था। क्योंकि उसको एक पद मिला था, वो पद ऐसा पद था, उसको कोई यानी उसके ऊपर भी कंप्लेंट नहीं कर पाते थे, ऐसा टाइप का पद। शद्रक मेशक अबेदनगो का जो पद था, छोटा पद था। आज मैं कहना चाहता हूं, ये तीसरा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, यानी नेबूकदनेस्सर एक मूर्ति को खड़ा किए, उस मूर्ति के सामने जो नहीं झुकेगा, जो नहीं दंडवत करेगा, वो शेर की इस अध्याय में आपकी भट्टी में डाल दिया जाए। इस अध्याय में हमको दानियल लिखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन लिखा है, 6 अध्याय का, कहा जाने के लिए 6 में लिखा रहता है, अपना कोठरी में जा, अपना कमरे में जा और गेट को क्या करे? दरवाजा बंद कर और गुप्त रीति से क्या करे? दानियल सीक्रेट प्रेयर, गुप्त प्रार्थना किए थे दानियल। तो आज मैं कहना चाहता हूं, मतलब यानी उस अध्याय में आपको नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा। 6 का 6 से समझना दानियल प्रार्थना में था, क्योंकि वो क्या बिजी था बताइए? कुछ पहले लिख रहा था? नहीं। क्या कर रहे होंगे दानियल? एक आत्मा का परख का वरदान जिसको रहता है, और पवित्र आत्मा का मैच्योरिटी जिसको रहता है, वही समझ पाएगा दानियल प्रेयर में। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में तीसरा प्रेयर था दानियल का। चलिए 4th प्रेयर देखते हैं प्रभु के वचन में। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 10। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का वचन 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र में
खुली रहती होगी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। यानी प्रभु के वचन में चौथा प्रार्थना दानियेल के विषय में 6:10 में लिखा हुआ है। यानी वहां पर दानियेल को फंसाने के लिए, दानियेल के लिए स्पेशली एक कानून निकाला गया। वो कानून यह था 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। 5 से आप लोग 10 तक देखने से, 6 का 5 से 10 तक देखने से दानियेल की पुस्तक में देखने को मिले। राजा के साथ जो समय नहीं बिताएगा उसे के गुफा में डाल दिया जाएगा, लाइन्स डन में फेंका दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। दानियेल को मालूम था, नहीं मालूम था ये विषय, मालूम था दानियेल को, फिर भी वो क्या करता रहा? वो 3 बार बराबर घुटने टेक के प्रार्थना करता रहा। दानियेल डरपोक नहीं थे, दानियेल प्रार्थना योद्धा थे। दानियेल प्रार्थना करता रहा तो भी करता रहा, कानून के विषय में जानकर भी। प्रधानमंत्री भाई सब कुछ जानते थे। दानियेल ये भी जानते थे, जिस परमेश्वर का उपासना मैं करता हूं, जिस परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं, जिस परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेकता हूं, वो सब कुछ बदल सकता है, वो सब कुछ मेरा वश में कर सकता है। वो जानते थे, इसीलिए वो प्रार्थना को ऐसा थामे रहा, ऐसा पकड़े रहा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कैसे भी रहे, मुसीबत, समस्या, बीमारी, तकलीफ, कर्ज अपने जगह पे है, कोरोना अपने जगह पे है। प्रभु की धन्यवाद हो। मैं 17 साल का सेवकाई में, 18 साल की सेवकाई में, ये कोरोना वायरस के 4 महीना में जो प्रभु से मैं जो सीखा था और जो मैं किया था, ये 4 महीना में, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का सेवकाई ये 4 ही महीने में प्रभु कर डाला। हालेलुया। सही सेवकाई ये 4 महीना में करने को प्रभु अवसर प्रदान किया, हमको भी, हमारा दीदी को और सर को भी, सागर सर को, सरिता दीदी को परमेश्वर यानी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हार्ड टाइम्स में हमको इस्तेमाल करते हैं। मुसीबतों में परमेश्वर हमारा यानी फेथ पता चलता है, हमारा प्रेयर लाइफ पता चलता है, हमारा विजडम पता चलता है। हालेलुया। हमारा ताकत पता चलता है। परीक्षा नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? हालेलुया। आज दानियेल की पुस्तक सबसे बेहतर पुस्तक है। इस पुस्तक में हम लोग प्रेयर्स देख रहे हैं, दानियेल की प्रेयर्स। मैं प्रेयर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मात्र प्रेयर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। लेकिन यहां पर दानियेल का 4th प्रार्थना, वो घुटने टेक के प्रार्थना 3 बार, यानी हर रोज दानियेल प्रार्थना करते थे। He was a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति थे। सच में आप 3 बार अगर 1-1 घंटा प्रेयर करेंगे, सब कुछ आपके वश में हो जाएगा, सब कुछ आपके हाथ में हो जाएगा अगर 3 घंटा प्रेयर आप करने वाला हो। प्रेयर लाइफ बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। आज परमेश्वर आप लोग को अवसर दिए और मुझे परमेश्वर, मेरे को कली के कली जाने का था, पर बारिश आके मुझे रोक दी और हमारा दीदी ने 2 दिन के 1 दिन रोक के रख दी। आप लोग के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु का योजना। हालेलुया। इतना बारिश होगा करके आप सोचे भी नहीं थे। परमेश्वर आने के बाद, दलीराज आने के बाद बारिश है, और प्रभु का इच्छा नहीं रहता तो बीच में रोक देते। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर संदेश के द्वारा आपका प्रेयर लाइफ को मजबूत करना चाहते हैं, आपके प्रार्थना जीवन को थोड़ा सा रेंज बढ़ा के हाई लेवल पे प्रेयर लाइफ को ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। छोटे छोटे स्मॉल प्रेयर्स नहीं, थोड़ा सा अच्छे से, ज्यादा समय अच्छे से, स्पष्ट रीति से हम लोग प्रेयर करने वाला बनना चाहिए। हॉट टाइम से, मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में जब भी हो, प्रेयर करना नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया।
दानियल प्रार्थना करना छोड़ दिए थे क्या? बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई नोटिस करेंगे तो शेर की गुफा में डाल दे। कोई भी डालना चाहिए डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर उस शेर की मुंह को बंद कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर उस शेर को मार डाल सकेंगे। दानियल की प्रार्थना इतना पावरफुल था, वो पूरा शेर चुपचाप बैठ गया। मैं कहना चाहता हूं, ये चौथा प्रेयर था। पांचवा प्रार्थना देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूं। दानियल शेर की गुफा में डाल दिए, दानियल क्या किए होंगे? दानियल ऑप्शन ए सो गए थे, ऑप्शन बी थक गए थे, नंबर 3 डर गए थे, नंबर 4 वो प्रार्थना कर रहे थे। कौन सा बताएंगे? वो चारों सही लगता है, देखिए सही। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना। अबे हालेलुया, देखिएगा शेर सामने, हम लोग को उतना दूर में शेर गरजता है तो दौड़ते हैं हम लोग। शेर की आवाज सुनेंगे तो इतना डर लगता है। अरे शेर की गुफा में दानियल को वहां पे एक भी वचन नहीं लिखा रहता, दानियल डर गया, दानियल थक गया, दानियल अरे सो गया, ऐसा कुछ नहीं। तभी तो राजा आकर ये शेर की गुफा में डाल दिए और राजा को नींद नहीं आ रहा था। सुबह सुबह आके बोल रहा था दानियल के विषय में। पांचवा प्रार्थना, 5th प्रेयर, दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक आप देखिएगा प्रभु के वचन में अध्याय 6 का, दानियल की पुस्तक 20 आयत 18, 19, 20 पढ़ेंगे। 18, 19, 20। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं ऊंचाई नहीं, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों की कड़ी की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, ये जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू यूं क्यों जीवित रहे? मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मेरी सबूत भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन, हालेलुया। वहां पर दानियल के पास आकर अध्याय 6 का, वहां पर मैंने जैसा बताया 18, 19, 20, 21 में राजा आकर कह रहा था, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है नित्य उपासना करता है, मतलब वो रात को क्या कर रहा था? नित्य उपासना करता है, नित्य प्रार्थना करता था, नित्य उपवास करता था, नित्य परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता था। अगर वो सो गया होता, स्वर्गदूत आना कैसे पता चलता? दानियल अगर सोया होता, रात का टाइम है, मैं ये कहना चाहता हूं, वो जग के प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, मैंने प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना कर रहा था और जग के प्रार्थना कर रहा था। इसकी वजह से स्वर्गदूत को प्रभु भेजकर किसका मुंह बंद किए? शेरों का मुंह को बंद किया। आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से अगर आप एक रात जग के प्रार्थना करोगे, शैतान का मुंह को परमेश्वर बंद कर देंगे, दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर नष्ट कर देंगे, भगा देंगे, कोरोना का असर भी खत्म कर देंगे परमेश्वर। हमारा शहर के लोग, हमारा देश के लोग, हमारा राज्य के लोग, हमारा यानी छत्तीसगढ़ के लोग, मैं कहना चाहता हूं, अगर यानी एक रात सब लोग जग के प्रार्थना करेंगे, अगला दिन कोरोना बच जाएगा। मान
पूरा कोरोना केसेस कम हो जाएगा। एक रात सब जग यानी मसीह लोग सब जग के यदि प्रेयर करेंगे, ऐसा कोई शासन निकालते ही नहीं, ऐसा किसी को सोच विचार आता ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं दानियल की प्रार्थना है, यानी ये 5वां